अगर मणिपुर में भी जाट जैसे समुदाय के लोग वहाँ मौजूद होते तो मैं कहता हूँ कि मणिपुर भी आज इस तरीके से जल रहा नहीं होता। ये घटना करने वाले लोग जो हैं उनके ऊपर देशद्रोह के समान मुकदमा दर्ज होना चाहिए। बुलडोजर ना चलाकर उनकी जमीन को बेचकर जिन लोगों का नुकसान हुआ है उन लोगों के नुकसान की भरपाई करी जाए। जाट जो है वो हिंदुओं के साथ आए और आकर अपने ही देश के मुसलमानों को काटे तो हिंदू खुश है और मोदी भक्त भी खुश हैं। और अगर जाट इस देश में शांति का प्रतीक बने, शांति की बात करे तो जाट को कह दो कि देशद्रोही। शोभा यात्रा के दौरान आखिर ऐसा कौन व्यक्ति था जिसने आकर लोगों को भड़काया और पूरे हरियाणा को यानी मेवात को दंगे की आग में झुलसा दिया। सरकार मोनू मानेसर पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? आगे मोनू मानेसर पे नहीं, मैं मानेसर ने पत्थर चलाया नहीं कर रही मोनू मानेसर ने पत्थर चलाया है। वो जो बोल रहा है, अगर आपको कोई बोलेगा कि तुम्हारा जीजा आ रहा है तो क्या करोगे? कोई आदमी इस तरह का बयान देता है तो आप किसी तीसरे आदमी पे पत्थर चला देंगे। मतलब जो मोदी जी का तलवा चाटे, जो मोदी जी का जूता चाटे वही हिंदू है। देखिए, सबसे पहले जिस तरीके से नूह के अंदर इतनी बड़ी जो आप ये समझिए दुर्घटना घटित हुई है, उसके अंदर जो भी दोषी हैं, जो भी आरोपी हैं, ये आप समझिए ये घटना करने वाले लोग जो हैं उनके ऊपर देशद्रोह के समान मुकदमा दर्ज होना चाहिए। योगी मॉडल लागू हो गया हरियाणा में। नहीं, मैं आपको एक बात बता दूं, मॉडल सुन, वो तो मेरी बात सुन लीजिए आप। योगी मॉडल लागू होगा तो फिर कोर्ट और अदालतों को बंद कर दीजिए, फिर अदालतों की जरूरत क्या है? तो आप मेरे को ये मत बताइए कि योगी मॉडल लागू हो गया या बुलडोजर लागू हो गया। बुलडोजर शुरू। आप मुझे ये बताइए, चलिए बुलडोजर तो शुरू हो गया, लेकिन जिन लोगों की दुकानें जली हैं, जिन लोगों का घर जला है या फिर जिन लोगों के घर से लोग ही चले गए, जिन लोगों ने पत्थर चलाए, अगर उनके घर पे बुलडोजर चल रहा है तो आपकी छाती पर मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि उनके घर पर बुलडोजर ना चलाकर उनकी जमीन को बेचकर जिन लोगों का नुकसान हुआ है उन लोगों के नुकसान की भरपाई करी जाए। ये मैं कहना चाहता हूँ सरकार से। ये गलत है क्या? सरकार कह रही है जिसने पत्थर चलाया उससे भरपाई होगी। नहीं, जिसने पत्थर चलाया उसके ऊपर तो देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो और उसके घर को बेचकर जो पैसा आए उससे जिन लोगों की दुकानें जली हैं, वही कर रहा है जो आप कह रहे हैं, वही हो रहा है। नहीं तो ये जो बुलडोजर चला रहे हैं, नहीं ये जो बुलडोजर चला रहे हैं उसी पे बुलडोजर। हाँ नहीं बिल्कुल, तो बुलडोजर मत चलाइए। मैं आपको यही बता रहा हूँ, उसकी जमीन को बेचिए और जमीन को बेचकर उसको खुश है हरियाणा सरकार की कार्रवाई से। हरियाणा सरकार अगर पहले कार्रवाई कर देती तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। हरियाणा सरकार की जो कार्रवाई है, रोना नहीं जाता, पहले कर देती, तब कर देती, अब कर देती, कर दिया। अरे मुझे ये तो बता दीजिए, तो करेगा पहले कर देती। मेरे को आप ये बता दीजिए, ये इस देश में सुनिए, नहीं मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस वक्त शोभा यात्रा निकल रही थी, अगर उसी वक्त हरियाणा पुलिस चाक और चौकसी के साथ में हरियाणा की जो सरकार है वो इन सब चीजों पर ध्यान देती तो इतनी बड़ी दुर्घटना घटी ही नहीं होती। इतना बड़ा हरियाणा जो है वो आग में झुलसता ही नहीं। कौन है इस दंगे का जिम्मेदार, जरा ये तो बताइए। जिन्होंने पत्थर चलाए, जिन्होंने शांतिपूर्ण यात्रा पर कौन है ये लोग? क्यों पत्थर चलाए? मेवात में किसने पत्थर एक बात आप मुझे बताइए, सावन का महीना चल रहा है, तमाम जगह से ऐसी कोई जगह भारत की नहीं बची जहां से कावड़िया नहीं निकल के गए हो। हर एक जगह से कावड़िया निकल कर जाती। क्या आप मानते हैं मुस्लिम बहुल इलाका जो है, जो मेवात का इलाका है, वहां से नहीं निकल सकती है यात्रा? आप या तो मेरी बात सुन लीजिए, या तो आप मेवात के मंदिर में मेरी बात सुन लीजिए, या तो आपको अपना ही अपना चिल्लाना है तो आप चिल्ला सकते हैं। आप मेवात के मंदिर में जाना छोड़ दे। अरे मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको वही बता रहा हूँ, क्या मेवात से जो कावड़िए थे वो जल लेकर नहीं निकल रहे थे? सब निकल रहे थे ना। कौन से कावड़िए के ऊपर पथराव किया मुसलमान ने, जरा मुझे ये बताइए। एक सिंगल कावड़िए के ऊपर। और आप तो सुन लीजिए, पहले पथराव हुआ ये तो मानते हैं आप, ये तो मानते हैं। पहले आप मेरी बात सुन लीजिए, फिर आप चिल्लाते रहिए। मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मेवात से ज्यादा मुसलमान देश के और अन्य राज्य हैं जहां पर रहते हैं, और ज्यादा बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं। लेकिन उन तमाम जगहों से आप ये समझिए कि सावन के जो महीना है उस पावन महीने में कावड़िए निकल कर जाते हैं, लेकिन मुसलमान भाइयों की तरफ से मस्जिद पे से फूल बरसाए जाते हैं। कहीं पर भी पूरे सावन में जगह जगह जल आया कावड़ी। पत्थर बरसाने वाले शांति दूत कौन थे? अब आप सुनना नहीं चाहते हैं, या तो मुझे मेरी बात पूरी कंप्लीट करने दीजिए ताकि आपकी गलत बोलेंगे तो टोकेंगे। एक मिनट, मैंने क्या गलत बोल दिया इसमें? मैंने क्या गलत बोला? जरा किसने पत्थर नहीं, कौन थे वो? गलती बताइए कौन थे? मैं वही तो बता रहा हूँ आपको, मैं वही बता रहा हूँ आपको। तो ऐसा क्या होता है कि सावन के महीने में जब वहां से हिंदू निकल कर जाते हैं तब तो कोई उनके ऊपर मुसलमान पत्थर नहीं फेंकता, लेकिन शोभा यात्रा के दौरान आखिर ऐसा कौन व्यक्ति था जिसने आकर लोगों को भड़काया और पूरे हरियाणा को यानी मेवात को दंगे की आग में झुलसा दिया, और आधे से ज्यादा मेवात को जो है वो उसने दुर्घटना के अंदर घटित कर दिया। आखिर सरकार उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करती? ये बात मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। दूसरी बात ये कि जो लोग पत्थर फेंक रहे थे वो पत्थर फेंकने वाले लोग कौन से थे?
वो पत्थर फेंकने वाले लोग कहाँ से आए, उन पत्थर फेंकने वाले लोगों का संबंध क्या है, ऐसे लोगों का लाइव मैं बता रहा हूँ अरे सुन लीजिए ना, जिन घरों से पत्थर फेंके गए उस घर पे बुलडोजर चल रहा है, जिस होटल से पत्थर फेंके गए उस होटल पे बुलडोजर चल रहा है, तो वहीं के लोग हैं, वही लोग हैं। तो मेरे को ये बात समझ में नहीं आती कि उन पे तो बुलडोजर चल रहा है, नहीं तो सरकार मोनू मानेसर पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? आगे मोनू मानेसर पे, मोनू मानेसर पे नहीं, मैं मानेसर ने पत्थर चलाया नहीं कर रही मोनू मानेसर ने पत्थर चलाया है। वो जो बोल रहा है उसके जो साथी बोल रहे हैं कि भैया तुम्हारा जीजा आ रहा है, अगर आपको कोई बोलेगा कि तुम्हारा जीजा आ रहा है तो क्या करोगे? खैर आपको तो दलाली करने की आदत है, आपको तो तलवे चाटने की कोई आदमी इस तरह का बयान देता है तो आप किसी तीसरे आदमी पे पत्थर चला देंगे, क्योंकि हमारी भावनाएं आती हैं। नहीं, पत्थर चला, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, जिन लोगों ने जो भक्त जा रहे थे, अरे जिन्होंने, मेरी बात तो सुन लीजिए, जिन्होंने दंगा भड़काया उनके ऊपर कार्रवाई हो ना, जिन लोगों ने दंगा भड़काया उनके ऊपर कार्रवाई हो, दोनों पक्षों पे कार्रवाई हो और निष्पक्ष कार्रवाई हो, क्यों नहीं होती है? क्या आपको लग रहा है, कहा जाता है कि भाई योगी जी जो है ठंडा कर देते, अब योगी मॉडल लागू हो गया? अरे योगी जी अगर ठंडा कर देते ना, वो आपने वो देखा जो अभी अधिकारी था जिसने जो वहां दंगा होने वाला था उत्तर प्रदेश के बरेली के अंदर, वो प्रभाकर चौधरी जो अधिकारी जो थे उनका ट्रांसफर कर दिया। योगी सरकार जो दंगे रोकने वाले लोग हैं उनका ट्रांसफर कर रही है, वो इतना काबिलियत भरा ऑफिसर है इस देश के अंदर। आज अगर कोई सबसे बड़ी भूमिका अदा कर रहा है ना तो वो वाकई में जाट कर रहे हैं।